पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहा हूँ। अभी जो वर्तमान में कोरोना का महामारी का संकट आया हुआ है, उस चुनौती को पार करने के लिए हम सबको मिलकर के इसका सामना करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी ने जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से वो सारे आह्वान को पूरा करने के लिए सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और जो लोग इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें हमारे चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन के लोग जो दिन रात सेवा दे रहे हैं, साथ ही साथ बैंक के, डाक के कर्मचारी, हमारे कामगार जो सफाई के कामों में लगे हुए हैं, सैनिटरी के कामों में लगे हुए हैं, सफाई के कामों में जुटे हुए हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, अपने प्राणों को संकट में डाल करके उस चुनौती का सामना करने के लिए निश्चित रूप से हम उनके प्रति, उनके कामों के प्रति सराहना करें, उनको आदर दें और इस चुनौती का सामना करने के लिए जो सामर्थ्य हमें जुटाना है वो जुटाने का काम करते हुए मुझे विश्वास है कि इस संकट से हम पार पाएंगे। और मेरा मानना है कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम अनेक संकटों का सामना करते हुए भी हमने अपने देश को उन संकटों से पार पाया है और ये संकट भी निश्चित रूप से शीघ्र दूर होगा, ऐसा हम सबके सहयोग से संभव हो सकेगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहसिन, आपके शहर में ईएनटी सर्जन हूँ। आजकल बहुत कुछ न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में कोरोना वायरस के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में कोरोना वायरस के बारे में और इसके साथ जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 एक कोरोना वायरस डिजीज़ है जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कह सकते हैं। आम लोगों में ये मिसकंसेप्ट है कि ये बहुत डेंजरस है। जी नहीं, आम लोगों में जितनी दहशत है ये उतना डेंजरस नहीं है। सिर्फ 20% लोगों में, जिनमें के सिम्टम्स माइल्ड होने के बाद अगर उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो ही ये सीवियरिटी की तरफ, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ प्रोग्रेस करता है। अगर हम डाटास की ही बात करें तो इवन सीवियर इन्फेक्शन होने के बाद भी 3 से 5% लोगों में ही ये कॉम्प्लिकेशंस सीवियरिटी की तरफ जाते हैं और मॉर्टेलिटी की तरफ जाते हैं, और वो भी उन लोगों में जो कि ऑलरेडी ज़्यादा एल्डरली हैं या प्री एग्जिस्टिंग उनकी कंडीशन कोई डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या बाईपास सर्जरी, कोई मेजर सर्जरी उनकी पहले से हो चुकी है, या अंडरलाइंग सीवियर कोई लंग डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशन वाली डिजीज़ उनको पहले से मौजूद है। पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ प्रिकॉशंस और प्रोटेक्शन। इसमें मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर जब हम घर के बाहर हों, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आएँ जो बाहर मिला हो या बाहर से होके आया हो, या कोई भीड़ वाली जगह पे हम जा रहे हों, या जिसके आसार हो कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, या सर्दी जुकाम खांसी वगैरह से वो पीड़ित हो सकता है वगैरह वगैरह, या बुखार आ रहा हो। दूसरी चीज़ है सेल्फ सेग्रीगेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें भीड़ वाली जगह पे जाना, हाथ मिलाना, गले मिलना, बिला ज़रूरत बाहर जाना, घूमना फिरना वगैरह शामिल है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही सीरियसली और सख्ती से पालन करना है। तीसरी चीज़, अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपने आप को ऑब्सेसिवली क्लीन करना और रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि अल्कोहल या सैनिटाइज़र बेस्ड टाइप की चीज़ों का ही इस्तेमाल सिर्फ करना, नहीं। नॉर्मल सोप भी, जैसा कि कहा जा रहा है या मैसेजेस में दिया जा रहा है कि 20 से 30 सेकंड तक अगर आप बहुत अच्छी तरह उससे क्लीन करते हैं तो वो भी काफ़ी है। चौथी चीज़, पर्सनल और सोशल एटिकेट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे खांसी आ रही हो या छींक आ रही हो तो उसमें चेहरे पे और मुंह पे रुमाल रखें या टिश्यू पेपर रखें, या छींकते और खांसते वक्त अपने एल्बो में उसको छींकें या खांसें, और उस टिश्यू को फ़ौरन ही किसी कवर्ड बिन में डिस्पोज ऑफ कर दें। पांचवी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर किसी को मामूली सा भी
सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो तो वो उसको छुपाए नहीं और शर्माए नहीं और फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी ना लें। प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट की जब बात होती है, जैसा कि आजकल बहुत प्रेवलेंट है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ली जाए, तो ये कभी भी अपनी डॉक्टर की सलाह के बगैर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। साथ ही बहुत ज़रूरी है कि अपने इम्यून सिस्टम को भी हम बहुत इम्प्रूव करें। इसमें ख़ास तौर पर अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम फल और सब्जियाँ और जूसेस वगैरह ख़ास तौर से जो विटामिन सी और जिंक में रिच हों उनको बहुत ऐड करें अपनी डाइट में। इम्यूनिटी के लिए ये भी ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, पानी और फ्लूइड्स, और हर थोड़ी देर में एटलीस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर का या और भी अच्छा है कि हल्का सा गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, आंवला, शहद वगैरह का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी के साथ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए ज़िम्मेदार है, वो है नींद का पूरा ना होना और स्ट्रेस और टेंशन में रहना, जिसको हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात जो बहुत सीधे लफ्ज़ों में मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि जैसा कि हमारे ज़िम्मेदार लोगों ने एक प्रोवर्ब आजकल बहुत प्रचलित किया हुआ है कि सावधान रहें और घर पर रहें, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए और सरकार द्वारा दिए गए सारे आदेश और निर्देशों का पालन करें और उसको सख्ती से फॉलो करें। ये कोविड-19 पे ग्वालियर ज़िले में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हमने कमांड कंट्रोल रूम में एक विस्तृत कॉल सेंटर बनाया हुआ है। मेरा सभी से आग्रह है कि कोविड के संबंध में अगर कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति आपके आसपास है तो आप उस कमांड कंट्रोल रूम पे तत्काल कॉल सेंटर पे हमें सूचना दें। क्या है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी है, सर्दी जुखाम है, फीवर है, गले में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ये कोविड के लक्षण हैं। तत्काल आप निकटवर्ती जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है या हमारे कॉल सेंटर पे इसकी सूचना दें। आप और लोगों से अपने को अलग कर लें ताकि दूसरों में संक्रमण ना फैले। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से संकोच में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिला स्तर पर हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, हम आपका वहाँ पे इलाज करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्याप्त सावधानी बरतें। अगर आपको खांसी आ रही है, आपको छींक आ रही है तो मुंह में रुमाल लगाएं, मास्क पहनकर या कपड़े का मास्क पहनकर, रुमाल, गमछा किसी भी चीज़ से मुंह को कवर करके ही बाहर निकलें। घर में आके उसको धुल दें। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इसका संक्रमण फैलेगा नहीं। अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है, आप घर के भीतर ही रहें और अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें। अगर आप इस तरीके से हमारा सहयोग करेंगे, अपना सहयोग करेंगे, तो देश और समाज में जो ये भी कोविड का संक्रमण फैल रहा है ये रुक जाएगा। 19 कोरोना वायरस ड्रॉपलेट वायरस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर के अंदर रहें, घर के बाहर ना निकलें, और अगर मजबूरी में कभी बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो आप मास्क लगा करके निकलें। जल्दी से वापस घर आएँ। घर आते ही आप हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर आप हाथ में आ गया होगा ड्रॉपलेट वायरस तो आप उसको मार देंगे। फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। विटामिन सी ज़्यादा लें। फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी होता है, सिट्रस फैमिली का, मिर्च है, आंवला है। फिर हर आधे घंटे पे गर्म पानी, गर्म पेय, सूप, चाय लें। अगर वायरस से आप संक्रमित भी होते हैं तो फेफड़े में जाने से पहले 2-3 दिन वो गले में रहता है, तो वो वॉश डाउन होकर के स्टमक में चला जाएगा, जो गैस्ट्रिक जूसेस में मर जाएगा। अच्छी नींद लें, सुपाच्य भोजन लें, अपनी हॉबीज़ को परसू करें, किताब पढ़ें, योगा करें, मेडिटेशन करें, घर से ही काम करें, लेकिन घर के बाहर ना निकलें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप कैरियर के रूप में काम करें और उन लोगों के जीवन को संकट में डाल दें जिनकी कोमॉर्बिडिटी है या इनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, ओल्ड लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या किन्हीं दूसरे बीमारियों की वजह से उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, उनके लिए आप कैरियर बन जाए। तो कृपया करके घर के अंदर रहें। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, पूरे ग्वालियर रेंज में हमने लॉकडाउन को बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्फोर्स
फोर्स किया हुआ है। हमने सीमाएं सील कर रखी हैं अपने रेंज के ज़िलों की, और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको मेंटेन रखने का, लोगों के घरों तक सब्जी पहुँचे, फल पहुँचे, दूध पहुँचे, मेडिसिन पहुँचे, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की गई हैं। और फिर मैं अभी एक दिन निकला था विजिट पे, तो जो हमारे नाके लगे हैं उसमें पूरे समय 24/7 हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनको मैंने गर्म पानी पिलाया, उनको चाय ऑफर करी, उनका मनोबल बढ़ाया। तो आज ज़रूरत है हम सभी की साथ आने की, और साथ आकर के हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन के लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, मीडिया के लोग हैं, इनका आप मनोबल बढ़ाएं। जब भी सामने देखें ताली बजा करके घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं DC सागर, IPS 1992 बैच, मध्य प्रदेश काडर, वर्तमान में ADG आपदा प्रबंधन के पद पर भोपाल में पदस्थ हूँ। साथियों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कठिन दौर में हम सब घर पे रहकर अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अपने आप को और अधिक पुष्ट बना सकते हैं, और अधिक हेल्दी बना सकते हैं। और विशेषकर इस आपातकालीन स्थिति में हम कई प्रकार के प्रबंधन सीख सकते हैं, जैसे रसोई घर का प्रबंधन यानी किचन मैनेजमेंट। सीमित संसाधनों से कैसे हम परिवार की गुजर बसर करें, ये हम सीख सकते हैं। और किचन में खाने के बाद जो बर्तन इकट्ठे होते हैं उनको कैसे हम धोएं, ये बर्तन की धुलाई भी हम सीख सकते हैं, कपड़ों की धुलाई हम सीख सकते हैं, और घर की साफ सफाई है उसमें हम ध्यान दे सकते हैं। और घर में जो बागबानी यदि है तो उस बागबानी कर सकते हैं हम। ये संदेश विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्कूल में हैं या कॉलेजों में हैं, कि अक्सर ये शिकायत होती है बच्चों की कि उनको लिखने में, यानी उनकी हैंड राइटिंग बहुत स्लो है और उनको लिखने में दिक्कत आती है। तो यही एक ऐसा समय है जिसका वो सब सदुपयोग करके अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं लिख कर, और साथ ही अपनी वोकैबलरी, अपनी जो लेखनी है, अपनी जो लिखने की शैली है, ये जो राइटिंग स्टाइल है, उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। यही वो समय है जिसका वो सदुपयोग करना चाहिए, कर सकते हैं वो। इसके साथ ही जो आपका स्वास्थ्य है उसका मैनेजमेंट भी, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। यद्यपि आपको सीमित संसाधनों से ऐसा करना पड़ेगा, अर्थात घर पे यदि आपके जिम से संबंधित इक्विपमेंट नहीं है तो आप योगा कर सकते हैं, आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, आप PT कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप प्लैंक्स कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको जो फ़ायदा होगा, जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी, उतना फ़ायदा इससे होगा। इसका संबंध आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करने से है। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पैरामीटर बताया उसको ध्यान में रखें, जो हाथ धोने की प्रक्रिया बताई है उसका ध्यान रखें, हाथ को सैनिटाइज करने की जो प्रक्रिया बताई है उसका ध्यान रखें, और विशेषकर जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आप बरकरार रख सकते हैं। आपके जो परिजन हैं जो दूर रह रहे हैं उनसे आप इंटरनेट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क कर जो एक भावनात्मक रिश्ता है उसको और मजबूत कर सकते हैं, और ये महसूस कर सकते हैं कि वो आपके परिजन, आपके दोस्त, आपके संगी साथी यहीं हैं, यहीं कहीं हैं। साथियों, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो खाद्यान्न, क्योंकि खाद्यान्न एक सीमित दायरे का रह गया है इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो है जितना है उसमें गुजर बसर करना आपको सीखना है इसी लॉकडाउन के दौरान। यही एक हेल्थ मैनेजमेंट है, यही एक किचन मैनेजमेंट है, और यही एक लाइफ का मैनेजमेंट है जो हमें ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, जो ये एक लोकोक्ति है, चरितार्थ करने में हमें प्रेरित कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि घर में यदि बुजुर्ग हैं तो वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने पोती पोतों के साथ, अपने नाती को नातिन के साथ वो बहुत ही अच्छा समय गुजार सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वो
इसके साथ ही ये बच्चों का भी दायित्व बनता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने बुज़ुर्गों को, अपने वरिष्ठों को एक अच्छा समय दें, उनकी बात को मानें और एक अनुशासनबद्ध रहकर घर में वो अच्छा वातावरण बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं। साथियों, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे नगर निगम के पूरा अमला और पुलिस के साथ में और भी जो खाकी वर्दीधारी हैं, जैसे होम गार्ड्स है, SDRF है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सब अपने जीवन को दांव पे लगाकर मानव सृष्टि को बचाने में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि इनकी मेहनत सफल हो और उन डॉक्टर्स और उन शोधकर्ताओं की, उन रिसर्च साइंटिस्ट की भी मेहनत सफल हो जो कोरोना वायरस को नेस्तनाबूद करने की वैक्सीन की खोजबीन में दिन रात लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, जान है तो जहान है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं समर खान, डायरेक्टर निर्भया महिला आश्रय गृह भोपाल। मैं आप सभी देशवासियों का धन्यवाद करूंगी जो इस समय कोरोना वायरस से, लॉकडाउन के समय सभी लोग मिलकर एकजुट होकर इस वायरस से लड़ रहे हैं, घर में रह रहे हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ से लड़ाई लड़ना है जो कि भूख और गरीबी है। इस चीज़ के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि खाद्य सामग्री से वंचित है। आप उसका ध्यान रखें और अगर वो है तो उस तक वो सुविधाएं पहुंचाएं। अगर हर व्यक्ति अपने मोहल्ले का ध्यान रख लेगा तो ऐसे करते करते इन छोटी छोटी यूनिट से हम पूरे देश को संभाल सकते हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री की हम इसी तरह मदद कर सकते हैं और समाज सेवा और देश की सेवा जो हमेशा से हम लोग करना चाहते थे, हमको एक मौका मिला है। इसके साथ साथ कई बेजुबान जानवर भी हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन आप देख रहे होंगे क्योंकि कई होटल बंद हो गए हैं तो वो भी भूखा मरने पर भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए भी 2 रोटी ज़रूर एक्स्ट्रा बनाएं और उनको दें। धन्यवाद। हम लोग जो है लगातार जो है अपने फोर्स को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि फोर्स जो है इफेक्टिवली काम कर पाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भोपाल में फोर्स के लोग भी जो है कई सारे संक्रमित हो गए। हमारे करीब 12 से 15 लोग जो हैं उनके परिवार के जन जो उनको भी संक्रमण हो गया है, बट बाकी स्टाफ जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड है। सब लोग जो है अपनी ड्यूटी पे हैं और कोशिश ये है कि जितने भी लॉकडाउन के जो एफर्ट्स हैं सक्सेसफुल हों, लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कई बड़ा सिली इश्यूज़ के ऊपर भी जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सोशल कंटामिनेशन और संक्रमण के चांसेस बढ़ते हैं। तो अपना प्रयास यही है कि उनको गाइड करें ताकि कहीं पर से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आए। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है वो प्रॉपर वे में चलती रहे और कहीं पर किसी तरह की आवाजाही में ऐसा समस्या ना आए जिससे कि प्रॉब्लम्स आए। नहीं यू कैन नॉट डिक्टेट लाइक। भोपाल को हम कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी कब तक देख पाएंगे? अब वो तो है कि हमारी स्क्रीनिंग कितनी अच्छी होती है, हम कितने लोगों को आइसोलेट कर पाते हैं, सबके एफर्ट्स कैसे जेल करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल हम लोगों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है। मैं डॉक्टर अशोक सिंह तोमर, ब्लड बैंक, जे हॉस्पिटल ग्वालियर। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, कोरोना विश्व के अधिकांश देशों में फैल चुका है। चाइना, अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देश इसकी महामारी की चपेट में आकर काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। कई हजारों मौतें हो चुकी हैं। हमारे भारत देश में भी प्रवेश कर चुका है, लेकिन गनीमत की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब द्वारा समय रहते इस पर कार्रवाई की जा चुकी है, लॉकडाउन किया गया है, उसके एहतियात बरते गए हैं, इसलिए ये ज़्यादा नहीं फैल पा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और आगे भविष्य में ना फैले उसके लिए हमें इससे बचाव करना बहुत आवश्यक है। कोरोना एक इस तरह का महामारी है, वायरस है, जो कि एक व्यक्ति के संपर्क में आने से, छींकने से, टच में आने से, बीमार मनुष्य के संपर्क में आने से, भीड़ वाले इलाके में संपर्क में एक दूसरे के आने से बहुत ही स्पीड से फैल रहा है। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, इसके बारे में प्रतिदिन टीवी पर, समाचार पत्रों में इसके लिए काफ़ी बचाव के तरीके सुझाए जा रहे हैं। उन्हीं में से उन्हीं को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
जैसे कि आप बार बार हाथ धोएं साबुन से, 20 सेकंड तक कम से कम साबुन लगा रहे हाथों पे। इसी तरह सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। यदि हम हेल्थ वर्कर हैं या शहर में इसके बचाव के लिए अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं, मेडिकल वर्कर हैं, नगर निगम वर्कर हैं, तो ये अपने घर पर आने के पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करें और साबुन से हाथ धोएं अच्छे से। अपने कपड़ों को बाथरूम में जाकर सबसे पहले कपड़े धोएं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें, अन्यथा उनके बच्चों को, उनके परिवारजनों को बीमारी लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है। आप जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है तो उसका पूर्ण रूप से पालन करें। सभी लोग लॉकडाउन में आप इकट्ठी एक 4 दिन की 6 दिन की सब्जी, अपना आवश्यकता का सामान लेकर रखें। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन लॉकडाउन के लिए जैसे ही खोला 2 घंटे के लिए और आप चले जा रहे हैं 1 किलो सब्जी लेके आ रहे हैं, 1 डबल रोटी का पैकेट लेके आ रहे हैं, ये सब नहीं। आपको इसके लिए इकट्ठा 1 वीक का सामान लेकर रखना चाहिए। जो सामान खराब होने लायक है वो कम से कम 3-4 दिन का तो रख ही लें फ्रिज में, अन्यथा लॉकडाउन का कोई मतलब हल नहीं होगा। लॉकडाउन किया है, कृपया इसका पालन करें। हमारे हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस अधिकारी, पुलिस के जो भी कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, इन सब के द्वारा आपके लिए रात दिन घर से बाहर रहकर रिस्क ली जा रही है, आपके लिए कर रहे हैं वो। आप उनका सम्मान करें। उनके लिए एक आपके दिल में एक सम्मान की भावना होना चाहिए। आम जनता उनका सम्मान करे, उनको सहयोग करे, अन्यथा एक प्रयास रहते हैं और दूसरे लोग उसको प्रयास को, लॉकडाउन को तोड़ें तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि उस लॉकडाउन में सभी का सहयोग करें और आप सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, कम्युनिटी को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की अफवाह से बचें। कई व्हाट्सएप पे कई प्रकार की अफवाह झूठी फैलाई जा रही हैं, तो उन अफवाहों से बचें। किसी प्रकार का किसी धर्म विशेष के प्रति मन में कड़वाहट न लाएं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा यदि इस तरह का गलती से कोरोना में उतना ध्यान नहीं दिया गया, उनके द्वारा पालन नहीं किया गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरी ही कम्युनिटी जिम्मेदार है। इसलिए किसी एक कम्युनिटी को कभी भी हम लोग गलत न बोलें और हम सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है। कोरोना के लिए आप सबके दिल में एक जज्बा होना चाहिए देश के प्रति कोरोना से लड़ने का, और उसी में हम सबकी विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं मध्य प्रदेश पुलिस सागर से प्रशांत ढेकले आप सभी से इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए केवल एक ही विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, समय समय पर आपको ये बताया जा रहा है, उसका आप पालन करें। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और बाहर जाते समय हमेशा मास्क ज़रूर पहनें। और इस महामारी से बचने का केवल एक ही अच्छा उपाय है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। और इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर कार्य कर रही है, हमारी पुलिस की टीम निरंतर कार्य कर रही है, मीडिया अपना कार्य बखूबी निभा रही है, और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आप सभी केवल उनके लिए अगर करना चाहते हैं कुछ, तो इतना करें कि आप अपने घर में रहें। मैं इन सारी टीम के लिए एक गाना समर्पित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। मुश्किल बड़ी है ये हम जीत जाना है, मुश्किल बड़ी है ये हम जीत जाना है, कोरोना को मिलकर हमको हराना है, कोरोना को मिलकर हमको हराना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं अपने सभी मरीजों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उससे आप घबराइए नहीं। मैं मानता हूं कि आप सबको ओपीडी में आने में, दिखाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप या टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। दवाइयों की दुकान खुली हुई है, इमरजेंसीज ओपन हैं।
तो आप दवाइयाँ रेगुलर खाते रहिए नियमित रूप से, और जो भी आपको खाली समय मिल रहा है उसको वैसे ज़ाया मत करिए, जबकि आप उसमें व्यायाम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप को एक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत करिए। ये जो संकट है ये सिर्फ कुछ ही दिनों का है। जैसा कि कहते हैं कि अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, हम सबका ख्याल रखने वाला वो विधाता है। किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ दिनों की दूरी ही एकमात्र सहारा है। मैं डॉक्टर नीरज जैन, CHL हॉस्पिटल इंदौर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोविड वायरस और महामारी के बारे में 2-4 टिप्स देना चाहूँगा जो कि लगातार दी जा रही हैं। जैसा कि हमारी सरकार और सरकारी माध्यमों से हमें लगातार मैसेज मिल रहा है कि हम कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें, अपने हाथों को कई बार सैनिटाइज करें और गर्म पानी का उपयोग पीने में लगातार करें। घर से बाहर यदि कभी निकले और घर के अंदर घुसे भी तो गर्म पानी के गरारे करें, गर्म पानी पिएं, ठंडी वस्तुएं खाने से बचें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को बहुत मिनिमाइज करके रखें ताकि हमें घर से बाहर न निकलना पड़े हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा और एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि हमें कोरोना जैसी महामारी से यदि बचना है तो कड़े नियमों का पालन करना होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ग्वालियर सुनैना आई केयर से। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या, पूरा विश्व, हम ही नहीं पूरा विश्व एक इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो इससे जीतने के लिए, इस लड़ाई को अपना बनाने के लिए, इस लड़ाई में विजय हासिल करने के लिए हम सभी का योगदान बहुत आवश्यक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसमें हमारी ज़रूरत ना पड़े, अर्थात डॉक्टरों की आवश्यकता ना पड़े। क्यों? क्योंकि इस बीमारी का कोई बहुत अचूक दवाइयाँ पूरे संसार के पास नहीं है, बहुत अच्छा इलाज विश्व के पास नहीं है। जो एकमात्र चीज़ है जो हमें इस लड़ाई में विजयी बना सकती है वो है लॉकडाउन का पूरा पालन करना। यदि हम लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, यदि हम अपने घर से बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकलेंगे तो हम इससे लगभग 100% बच सकते हैं। अभी हमारा देश दूसरे चरण में है। आप सभी लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग के पास कितनी सुविधाएं हैं, हम लोग कितने सक्षम हैं, इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे डॉक्टर्स, हम लोग, बाकी लोग बहुत अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सभी लोग, नेता, सभी लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई जीती तभी जा सकती है जब हम अपने घर से बाहर ना निकलें। कोई भी ऐसी वस्तु जो बहुत ज़रूरी है, जैसे सब्जी, फल इत्यादि, यदि आपको बाहर से लानी पड़ रही है तो जिस चीज़ में उसको लेकर आए हैं, कोई भी बैग या पॉलीथिन उसे घर के बाहर ही छोड़ दें। अगर सब्जी या फल इस तरह का है कि उसको हम 10 से 15 घंटे बाहर रख सकते हैं, या बालकनी आपकी है या घर ऐसा है तो उसे बाहर ही रखा छोड़ें। 10 से 15 घंटे बाद उसको घर में लाएं। कोई भी सब्जी या फल जो धोया जा सकता हो उसको कृपया अच्छी तरह से डिटर्जेंट या साबुन से धो के, अच्छे पानी से धो के, सुखा कर तभी फ्रिज में रखें। भाई क्या है, क्या हम दाल रोटी आलू प्याज की सब्जी खा के नहीं रह सकते? कुछ दिन की बात है,
यदि हमने इतना सब रख लिया तो हम इस कोरोना से विजयी हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे समय पर ये प्रयास कर लिया है लॉकडाउन का। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आप इसको सफल बनाइए। पूरा विश्व कोरोना जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित है और इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। इस संकट की घड़ी में हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। यह हम घर पर रहकर इसका अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक प्रमुख हथियार है इस बीमारी की रोकथाम का। साथ ही मैं आप सबको नमन करता हूँ जिस तरह से आपने लॉकडाउन का पालन करने का प्रयास किया। दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एवं सोशल वर्कर होने के नाते मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसमें सबसे प्रथम है इम्यूनिटी सिस्टम। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि यह बीमारी जनरली बुजुर्गों एवं बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इसका प्रमुख कारण है इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना। अतः सबसे पहले हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम की ओर ध्यान देना होगा, जिसे हम मजबूत करना चाहिए। मजबूत करने के लिए हमें विटामिन सी, विटामिन डी एवं जिंक का पर्याप्त मात्रा में शरीर में इनकी मात्रा बनाए रखें। यह आप प्राकृतिक स्रोत जैसे विटामिन सी के लिए आंवले, संतरे, नींबू एवं विटामिन डी सुबह सूर्य की धूप लेकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन्हें टेबलेट फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपनी आँखों को, नाक को और मुंह को छूने से बचें। हाथों को दिन में कई बार अच्छी तरह से धोएं। दोस्तों, एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं सोशल वर्करों से भी निवेदन करूंगा, गैर शासकीय संगठनों से निवेदन करूंगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं अवश्य करें, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें एवं करावें। हमेशा मास्क पहने, हाथों में ग्लव्स पहने। साथ ही चूँकि ग्रीष्म का समय है, ये गर्मी का समय है, इस समय में पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। अतः आपसे निवेदन है भरपूर मात्रा में पानी पिएं। दोस्तों, गर्मी के समय में कई बार हम लोग ठंडी चीज़ों का सेवन भी करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कुछ समय के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन बंद कर दें, फैटी फूड को अवॉइड करें। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री एवं सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, घर पर रहकर आप लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं। इसके लिए आप छोटी छोटी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एवं योग करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने पूर्व में भी भारत को पोलियो मुक्त बनाया है, स्वच्छता में अग्रणी बनाया है। अतः आप सब मिलकर एक बार पुनः देश को इस महामारी से बचाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती सिन्हा। आशा है आप सब सुरक्षित हैं, अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं। और इस कोविड-19 के दौरान मैं समझ रही हूँ हम सब के मन में, गृहिणियों के मन में, बच्चों के मन में, जॉब जो लोग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं और जो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं तनाव में हैं। और क्यों ना चलिए इस तनाव को दूर करने के कुछ सरल तरीके आपको बता दूं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ है हमारे लिए। इसी को नज़र में रखते हुए विज़र्ड ऑफ साउंड की ओर से मैं आरती सिन्हा फ्री मेडिटेशंस ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये देखिए, ये साउंड हीलिंग मेडिटेशंस होते हैं जो आप सब निःशुल्क फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और इनके बारे में मुझसे सीख सकते हैं। विज़र्ड ऑफ साउंड मेरे पेज का नाम है, मेरी वेबसाइट का नाम है। आप इस पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप इस दरमियान, इस मुसीबत के वक्त में अपने आप को बेहतर रख सकेंगे। सबसे आसान तरीका है लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, एब्डोमेन तक जाने दीजिए और मुंह से इसको बाहर छोड़ दीजिए। दूसरा बहुत सरल एक स्वर होता है आहा। तो आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें लें 21 बार और उसके बाद 6 बार जोर से आहा। इस तरह से इस स्वर का उच्चारण करें। ये आपका हैप्पीनेस मंत्र है। खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, लेट्स फाइट विथ कोरोना टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। सभी सुधी श्रोताओं को मनोहर पटेरिया मधुर का नमस्कार। मित्रों,
मैं आकाशवाणी भोपाल का सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रसारण अधिकारी हूँ, कवि, कथाकार और समालोचक भी हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। आज मैं आज के संदर्भ में अपनी एक नवीनतम कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। ये वक्त नहीं है नुक्ताचीनी करने का, ये वक्त नहीं है नुक्ताचीनी करने का, ये वक्त है सिर्फ महामारी से लड़ने का। ये वक्त नहीं है नुक्ताचीनी करने का, ये वक्त है सिर्फ महामारी से लड़ने का। विचारधाराएं हो सकती हैं सबकी अलग अलग, विचारधाराएं हो सकती हैं सबकी अलग अलग, किंतु राष्ट्र हित में न कोई रहे विलग। ये वक्त नहीं है नुक्ताचीनी करने का, ये वक्त है सिर्फ महामारी से लड़ने का। विचारधाराएं हो सकती हैं सबकी अलग अलग, किंतु राष्ट्र हित में न कोई रहे विलग। न रहे कोई भूखा प्यासा या बीमारी में, न रहे कोई भूखा प्यासा या बीमारी में, बेमौत न कोई मर जाए लाचारी में। न रहे कोई भूखा प्यासा या बीमारी में, बेमौत न कोई मर जाए लाचारी में। इनके हित हम जो कर सकते हैं ज़रूर करें, इनके हित हम जो कर सकते हैं ज़रूर करें। शासन और प्रशासन को सूचित और मजबूर करें। इनके हित हम जो कर सकते हैं ज़रूर करें। शासन और प्रशासन को सूचित मजबूर करें। जो भी संभव है उनने करके दिखलाया है, जो भी संभव है उन्होंने करके दिखलाया है। मानवता के हित में औषधि देकर देश का मान बढ़ाया है। जो भी संभव है उनने करके दिखलाया है। मानवता के हित में औषधि देकर मान बढ़ाया है। पर हित से बड़ा धर्म नहीं कोई होता है, जो जैसा होता है प्राप्त उसे वैसा होता है। पर हित से बड़ा धर्म नहीं कोई होता है, जो बोता है जैसा प्राप्त उसे वह होता है। न इधर बहें न उधर बहें, न इधर बहें न उधर बहें, पूरा देश सहयोग देने उनका हाथ गए। यह मांग वक्त की यही है सही सही, यह मांग वक्त की यही है सही सही। पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ रहे, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। मित्रों को मनोहर पटेरिया मधुर का प्रणाम। सभी देशवासियों को हरीश पांडे का नमस्कार। कोरोना पर एक छोटी सी कविता निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। जहरीली सी हवा हो गई कण तेजाबी घूम रहे, जहरीली सी हवा हो गई कण तेजाबी घूम रहे। कोरोना के जीवाणु इंसानी देह पर झूम रहे। पग पग मौत निहार रही है लापरवाही कदमों को, पग पग मौत निहार रही है लापरवाही कदमों को। सोच रही है कैसे मेरी विश्वधरा पर धूम रहे। आओ इस संकट से बचने, आओ इस संकट से बचने संकल्प आज दोहराते हैं। चलो धैर्य का शस्त्र लिए कुछ दिन घर में थम जाते हैं, चलो धैर्य का शस्त्र लिए कुछ दिन घर में थम जाते हैं। माँ की ममता और पिता का वात्सल्य ये कहता है, माँ की ममता और पिता का वात्सल्य ये कहता है। पत्नी का सिंदूर पुत्र का साया तुझ में रहता है। बेटी का सपना तू है घर में उजियारा है तुझसे, बेटी का सपना तू है घर में उजियारा है तुझसे। तू जिंदा है तो घर में पावन गंगा जल बहता है। अनचाहे दुख के पल को, अनचाहे दुख के पल को मिलकर के बहलाते हैं। चलो धैर्य का शस्त्र लिए कुछ दिन घर में थम जाते हैं। झुलस रहा है विश्व आज, झुलस रहा है विश्व आज ड्रैगन की विष फुंकारों से। झुलस रहा है विश्व आज ड्रैगन की विष फुंकारों से। सुर को साध नहीं सकते हम तार बिना झंकारों से। भय से जीना नहीं सिखाया ये इतिहास बताता है, भय से जीना नहीं सिखाया ये इतिहास बताता है। दिल भी दहला देते हैं हम शेरों की हुंकारों से,
दिल भी दहला देते हैं हम शेरों की हुंकारों से। पहले स्वस्थ सुरक्षित हो, पहले स्वस्थ सुरक्षित हो, फिर हिम्मत को सहलाते हैं। चलो धैर्य का शस्त्र लिए कुछ दिन घर में थम जाते हैं। प्रतिदिन लाशों को ढोने का, प्रतिदिन लाशों को ढोने का क्रम देशों में जारी है। प्रतिदिन लाशों को ढोने का क्रम देशों में जारी है। आज नहीं संभले हम तो कल निश्चित अपनी बारी है। राष्ट्र धर्म का पालन कर राजाज्ञा पर तुम अमल करो। राष्ट्र धर्म का पालन कर राजाज्ञा पर तुम अमल करो। निज निवास में रहो अभी, फिर देखो जीत हमारी है। निज निवास में रहो अभी, फिर देखो जीत हमारी है। करो ध्यान बजरंगबली का, करो ध्यान बजरंगबली का, जो संकट हर जाते हैं। चलो धैर्य का शस्त्र लिए कुछ दिन घर में थम जाते हैं। चलो धैर्य का शस्त्र लिए कुछ दिन घर में थम जाते हैं। मैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव सिवनी मध्य प्रदेश से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। कितनी अच्छी संस्कृति और परंपरा है ना हमारी, जिसने अभी तक हमें दूसरे देशों की अपेक्षा थोड़ा बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। मित्रों, राजा विश्वरथ हमारे यहाँ के ऐसे राजा थे जिन्होंने विश्व के सभी देशों की बहुत सहायता की थी, उन्हें एक किया था और जिसके कारण सब उनके मित्र बन गए थे और उन्हें विश्वामित्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। वे महर्षि विश्वामित्र के नाम से जाने जाने लगे थे। HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जिसको भारत ने सभी देशों में निर्यात करके सभी को अपना मित्र बना लिया और भारत एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व रक्षक के रूप में सामने आया है। और ये तभी संभव हुआ है जब हमारी आपसी एकता एक हुई है, संगठित हुई है। तो हमारा सीधा संघर्ष दोस्तों, हमारा सीधा संघर्ष सुरक्षा और जीवित रहने से है। और ये तभी संभव है जब भारत अस्तित्व में रहेगा, और भारत अस्तित्व में तभी रहेगा जब हम सरकार द्वारा निर्देशित सभी नियमों का पालन करेंगे, उन्हें मानेंगे और एक होके सब काम करेंगे। मेरा एक अनुरोध और है उन ग्रामीण भाई बहनों से, उन ग्रामीण लोगों से जो थोड़ी सी असावधानी बरत रहे हैं। आप लोग प्लीज़ गमछा टॉवल जो मिलता है मास्क का मुंह मत ताकिए, वो मुंह पर लगा के रखिए। बच्चों को खेलने बाहर बिल्कुल भी मत भेजिए। मैंने देखा है सामने ग्राउंड में अब बच्चे खेल रहे हैं और यदि पुलिस दिख जाती है तो भाग के बच्चे पीछे चले जाते हैं। प्लीज़ उन्हें रोकिए। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? पुलिस को देखकर क्यों भाग रहे हैं? पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए, वो जो बोल रही है आपके भले के लिए बोल रही है। हमें पुलिस से बचने के लिए नियमों का पालन नहीं करना है, हमें हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए नियमों का पालन करना है। तो कृपया आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे पुलिस कर्मियों को, डॉक्टर्स को और सुरक्षा कर्मियों को जो इतनी बड़ी विपदा में, इस वैश्विक महामारी में जो अपने प्राण संकट में डालकर हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभारी हैं हम सभी आपके। तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि लॉकडाउन बढ़ता भी है तो हम इसके पक्ष में हैं और हम आगे भी आप सबका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी के मंगलमय, सुखद व निरोगमय जीवन की कामना के साथ आपको निवेदित कर रहा हूँ। साथियों, नोवल कोरोना वायरस इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग को हमें जीतना है। डरे नहीं, घबराएं नहीं, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें। जाहिर है आज इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचने के तरीकों को अपनाकर ही हम ये जंग जीतेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, मास्क ग्लव्स का उपयोग, बार बार साबुन से अच्छे से हाथ धोना और घर पर रहें, स्वच्छ रहें, सतर्क रहें। याद रखें, कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। फ्रेंड्स, लगातार घर पर रहना भी हमें कहीं ना कहीं परेशान, व्यथित अवश्य करेगा। धैर्य, संयम बनाए रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो अनुभव कहाँ से आएंगे? घर पर रहकर आप अपने छूटे हुए शौक को पुनः जीवंत कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा लिखने का शौक जागृत करें, ड्राइंग, पेंटिंग करें। मनोरंजन के लिए टीवी, म्यूज़िक, मूवी का सहारा लें। घर पर आप ऑनलाइन वर्क के साथ साथ इंटरनेट की मदद से अपने कौशल में और निखार लाने का प्रयास करें। निरंतर अपना ज्ञान बढ़ाएं। समय को गंवाएं नहीं, समय का सदुपयोग करें। उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूँ जो अपनी जान की परवाह छोड़ हमारी जान बचाने में लगे हैं। कोरोना वॉरियर्स को हर आवश्यक सहयोग व मदद अवश्य करें। अंत में जिंदगी एक कविता है, गुनगुनाते रहिए। मुश्किलें हों हजार, फिर भी मुस्कुराते रहिए।
अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। अपने लिए, अपने देश के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।